हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिम के बारे में, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या है ये? द एग्रीमेंट ऑन द ट्रिम ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो डब्ल्यूटीओ का ये एक एग्रीमेंट है ट्रिम, जो कि डब्ल्यूटीओ ने बनाया है। किस लिए बनाया है? ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बेटर बनाया जा सके। Restrictive measures on the investment and the trade, distorting several restrictive measures on the investment and prohibited trade and hence are not allowable according to the TRIMS provision. Countries should not adopt the investment measures which restricts the डिस्ट्रोट ट्रेड। तो डब्ल्यूटीओ ने कुछ जगह पहले तो कोशिश ये किया है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, और कुछ जगहों पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे चीज़ों के ट्रेड को मना किया है, प्रोहिबिटेड किया है, और उसको अलाउ नहीं किया है ट्रेड करने के लिए। तो वो सब चीज़ भी डब्ल्यूटीओ ध्यान देता है किसके थ्रू? ट्रिम एग्रीमेंट के थ्रू। और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ट्रिम एग्रीमेंट के थ्रू डब्ल्यूटीओ के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट मेजर्स आर दोज स्टेप्स यूज ट्रेडिशनली अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द होस्ट कंट्रीज। द ट्रिम instruct the WTO members may not apply any measure that discriminate against the foreign investment and that violates the basic WTO principle। तो ट्रिम ये ध्यान देता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होस्ट कंट्री कर रही है उसके वजह से किसी भी कंट्री का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वॉयलेट मतलब जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ को, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो जाए कि जो कि डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल हैं उसको वायलेट करे। ठीक है, तो जो भी डब्ल्यूटीओ ने प्रिंसिपल बना के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, WTO गिव अ लिस्ट टू प्रोहिबिट इन्वेस्टमेंट मेजर्स और द ट्रिम लाइक लोकल कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा द वायलेट्स ट्रेड। तो एक लिस्ट बना के रखा हुआ है WTO ने, और बताया है कि किस किस चीज़ का ट्रेड हम नहीं करेंगे। तो उस जैसे कि लोकल कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट हो गया, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हो गए, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका जिसका ट्रेड करने के लिए WTO ने एकदम मना किया हुआ है। फ्री exemptions to the developing countries are also provided under the TRIM। और कहीं कहीं एग्जम्पशंस दिए गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कुछ एडवांटेज दिए गए हैं ताकि वो आराम से ट्रेड कर सकें और वो खुद भी ग्रो कर सकें। द कमिटी ऑफ ट्रिम्स मॉनिटर्स द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिम एग्रीमेंट एंड ऑफर्स द कंसल्टेशन टू द मेंबर कंट्रीज। तो ट्रिम कमेटी जो कमेटी है वो ट्रिम को मॉनिटर करती है। ठीक है, ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है, जो भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो भी किए जा रहे हैं मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू उसको मॉनिटर किया जाता है। और साथ ही साथ ट्रिम एग्रीमेंट जो है वो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि वो सही तरीके से ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को कर सकें। अब आते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिम इज़ टू इंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल द मेंबर कंट्रीज़। तो ट्रिम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो फेयर तरीके से किया जाए मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। As per TRIMS agreement, members are required to notify the WTO Council on the trade in goods of the existing TRIMS that inconsistent with the agreement। तो ट्रिम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मेंबर्स कंट्री को नोटिफाई करना पड़ता है, मतलब WTO को बताना पड़ता है अगर वो किसी गुड का ट्रेड कर रहे हैं जो उनके एग्रीमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब बिना बताए वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। India has made several foreign investment liberalization measures since the launch of the new industrial policy in 1991। Regulation for both FDI and FPI was simplified and now the foreign investment is allowed in almost all sector। तो इंडिया को भी काफ़ी इससे फ़ायदा मिला है, क्योंकि 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद इंडिया भी अपने इंडिया मतलब अपने इकोनॉमी को उसने
एफडीआई और एफपीआई के लिए ओपन कर दिया, तो उसके वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया को भी मिले हैं। तो ट्रिम का फ़ायदा इंडिया को भी हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।